गरीब की होली। जमुनापुर में एक गरीब किसान रहता था। वो अपने खेतों में हल्दी, केशू के फूल, गुलमोहर, गुलाब, चुकंदर जैसी फसलों की खेती करके अपना जीवन बसर करता था। वहीं वो होली के समय अपने खेतों में उगाई गई चीजों से ऑर्गेनिक रंग बनाकर बेचता था। एक बार की बात है, होली का समय नजदीक आ रहा होता है। तभी राजू गंगाधर के पास जाकर, अरे ओ गंगाधर भैया, होली नजदीक आ रही है। रंग बनाना शुरू किए कि नहीं? पता है ना, गांव के सभी लोग तुमसे ही रंग खरीदते हैं। हाँ भाई हाँ, मालूम है। तुम चिंता ना करो, इस बार जो भी फसलें होगी मैंने उनसे ऑर्गेनिक रंग बना लिए हैं। ये होली भी धूमधाम से मनाएंगे हम। एक तुम ही तो हो भाई जो इस गांव को केमिकल वाले रंगों से बचा कर रखे हो, वरना देश में हर जगह तो केमिकल वाले बनावटी रंग ही इस्तेमाल होते हैं। हाँ भाई, सो तो है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब जमाना ही वही आ गया है। हाँ भाई, अच्छा मेरे लिए भी रंग रखे रखना, मैं आकर ले जाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। फिर राजू वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। गांव में होली की तैयारी जोरों शोरों से होने लगती है। वहीं गांव के चमन सेठ बीच बाजार में एक बड़ी सी रंगों की दुकान खोलते हैं। आओ आओ भाइयों और बहनों, बच्चों बूढ़ों सब आओ। होली का त्योहार शहरी रंगों के साथ मनाओ। नया ट्रेंड लाओ, शहरी अंदाज में होली मनाओ। चमन सेठ की ऐसी लुभावनी बातें सुनकर गांव के सभी लोग उस दुकान से काफी आकर्षित होते हैं। अरे देखो तो शारदा बहन, कितनी बढ़िया दुकान है। इस बार हम तो यहीं से रंग लेंगे। हाँ हाँ, तू सही कह रही है। जब दुकान इतनी सुंदर है तो यहाँ के रंगों की गुणवत्ता अच्छी होगी ही। इस बार होली खूब धूमधाम से मनाएंगे हमेशा की तरह। लेकिन शारदा और चंपा, क्या पता है इनके शहरी रंगों में मिलावट है। रंग तो गंगाधर चाचा के यहाँ के ही अच्छे होते हैं, न रंगों का बुरा प्रभाव न स्वास्थ्य को हानि। एक बार इन रंगों से भी तो होली खेलना बनता है, ऊपर से 50% छूट, और वो गंगाधर के रंग भी कितने महंगे हैं। हाँ वो बात तो है, तो चलो इस बार यहीं से रंग लेंगे। और इस तरह सभी दुकान की शान और शौकत और शहरी रंगों के बारे में सुनकर वहीं से रंग लेने लगते हैं, जिस कारण गंगाधर के जरिए बनाए गए सारे रंग वैसे ही रखे रह जाते हैं। ए जी, इस बार तो आपने सारी फसलों का रंग ही बना दिया। घर में खाने का एक दाना भी नहीं है, अब क्या करें? क्या बताऊं भाग्यवान, इस बार बीच बाजार में जो रंगों की बड़ी दुकान खुली है ना, उसके आकर्षण को देखकर कोई हमारे पास रंग लेने आया ही नहीं। अब तो ये होली गरीबी और भुखमरी में ही कटेगी। ए जी, आप चिंता ना करो। अगर हमारा नसीब अच्छा हुआ तो ये होली भी हम धूमधाम से मनाएंगे। अब देखो क्या होता है, ये सब तो भगवान की लीलाएं हैं। वहीं चमन सेठ के यहाँ, अरे वाह मनीलाल, थारा आइडिया तो काफी कमाल का से। इस साल तो घनी कमाई हो गई इन रंगों के जरिए। सो तो है सेठ, शहर से रद्दी के भाव में चूना के रंग उठा के लाए और यहाँ सोने के भाव बिक गए। अब इस मनीलाल को याद रखिएगा। हाँ हाँ, याद से मनीलाल, ये ले थारा कमीशन। आभार सेठ, चलो अब मैं चलता हूँ, राम राम। फिर मणिलाल पैसे लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और होली का त्योहार भी आ जाता है। गंगाधर का रंग ना बिक पाने के कारण वो बेचारे गरीबी में त्योहार मना रहे होते हैं। वहीं गांव में खूब चहल पहल होती है। सभी चमन सेठ के यहाँ से लाए हुए रंगों से बड़े मजे से होली खेल रहे होते हैं कि तभी एक बच्चे के हाथ और चेहरे में जलन होने लगती है। मामा देखो ना, ये मेरे हाथ और चेहरे पर काफी जलन हो रही है। ये कैसे हो रहा है? तभी वहाँ एक आदमी आकर,
अरे कोई मुझे पानी दो, बहुत जलन हो रही है और पूरे शरीर में खुजली भी हो रही है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। मेरा भी चेहरा काफी जल रहा है। ये क्या हो रहा है? सबको एक साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ये सब उस चवन सेठ के यहाँ से लाए हुए रंगों के कारण हो रहा है। कोई जल्दी कुछ करो, बहुत जलन हो रही है। रुक जा बेटा, हम कुछ उपाय निकालते हैं। अब हम क्या करें? इसका तो कोई तोड़ भी नहीं है। तभी राजू वहाँ आकर, अब इसका तोड़ तो गंगाधर भैया ही निकाल सकते हैं, क्योंकि रंगों का उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। तो चलो, देर किस बात की। फिर सभी गांव वाले मिलकर गंगाधर के घर जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। आप लोग चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर गंगाधर घर के अंदर जाता है और सुजाता उसे कुछ जड़ी बूटियां लाकर देती है, जिसको वो सिलबट्टे पर पीसकर उसका काढ़ा बनाकर गांव वालों को देता है, जिसे पीकर उन्हें जलन और रैशेस से राहत मिलती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गंगाधर भैया, आज आपकी वजह से हम ठीक हो पाए। हाँ, हम तो शहरी रंगों के लालच में ये तो भूल ही गए थे कि उसमें कितनी मिलावट होती है। अब तो समझ गए ना भाई, तो अब रंग हमारे गंगाधर भैया के पास से ही लेना। हैप्पी होली। फिर सभी बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी गंगाधर के यहाँ से रंग लेकर होली मनाते हैं और बिके हुए रंगों से मिले पैसों से फिर वो भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर होली अच्छे से मनाते हैं। ये कहानी अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और हमारी आने वाली कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।